तो ये बयान देते हुए खासकर ट्रंप ने कहा कि हम इंडिया पर टैरिफ बढ़ाएंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। अब यहाँ पर छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूँ, अगर ट्रंप को ये ख्याल आता है कि यूक्रेन में इतने सारे लोग मारे गए, तो ट्रंप को क्यों ये ख्याल नहीं आया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ संघर्ष हुआ था उस चीज़ के बारे में ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप को क्या ये ख्याल नहीं आया कि किस तरह से गज़ा के अंदर लोग भूखे मारे जा रहे हैं, किस तरह से गज़ा के अंदर उन मासूम बच्चों को उनके भूखी हालत के अंदर में किस तरह से इजरायली सोल्जर्स, IDF के लोग किस तरह जुल्म करते हैं उन पर। क्या ट्रंप को ये नज़र नहीं आता कि किस तरह सूडान गृह युद्ध में घिरा हुआ है? क्या ट्रंप को ये भी नज़र नहीं आता कि किस तरह से अभी के टाइम पे ईरान और इजराइल किस तरह से दोनों के बीच में भिड़ंत हुई और हज़ारों लोग ईरान के अंदर मारे गए? क्या ट्रंप को ये नहीं नज़र आता? अब मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो इंडिया से ख़ास तौर पर अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूं बताओ ज़रा इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हो, जब ट्रंप ने इतनी बड़ी सख्ती के साथ भारत को नकारा है और भारत को अपनी नीली आंख नहीं बल्कि लाल आंखें करते हुए और ये कहा कि हम भारत को अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं मानते। बताइए विश्व स्तर पर ये कितनी बड़ी बेइज्जती है भारत की। क्या भारत इसका जवाब नहीं दे सकता? लेकिन जवाब दिया है। लेकिन मैं जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था शायद उस तरह से नहीं, मगर भारत ने जवाब तो दिया है। और जवाब में भारत ने कहा कि ट्रंप ये जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, मगर याद रहे ऐसा कुछ नहीं है जो ट्रंप कह रहे हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है, ट्रंप हम पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि हम रशिया को फंड करते हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि हम रशिया को कोई फंड नहीं करते। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम तेल ज़रूर ख़रीदते हैं रशिया से बहुत बड़े मात्रे में। हमारा हक़ है, हमारा पैसा, हमारी मर्ज़ी। अब अगर कोई अमेरिका से पूछे, USA से पूछे कि बताओ अगर हम रशिया से तेल ख़रीदें तो उसको फ़ंड हो जाता है, तो बताओ इजराइल के साथ तुम्हारे क्या क्या रिश्ते हैं? उन रिश्तों के बारे में क्या तुम दुनिया को बताना चाहोगे? ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखिए जो प्रतिक्रियाएं ट्रंप की तरफ से आई हैं वो बेहद ख़तरनाक प्रतिक्रिया है। इस चीज़ को लेकर हमें बहुत अच्छे से सोल्ड आउट करनी होगी। और बड़ी ख़बर जिस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर ऐसे मौके पर जबकि आपने देखा होगा कि गज़ा को अक्टूबर 2023 के बाद से गज़ा को जिन चीज़ों को लेकर फेस करनी पड़ रही है और जिन परेशानियों को लेकर उनको फेस करनी पड़ रही है, उनकी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक बड़ी शॉकिंग बात जो कि ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने बताया, उस चीज़ पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मैं आपको सुनाऊँ। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री कहते हैं देयर विल बी नो पैलेस्टाइन टू रिकॉग्नाइज इफ ऑस्ट्रेलियन कॉल्स फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन आफ्टर नेतन्याहू प्लान्स टू फुली ऑक्यूपाई गाज़ा। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कह रहे हैं और खुले शब्दों में कह रहे हैं। अगर तो कोई फ़लस्तीनी देश नहीं बचेगा अगर नेतन्याहू गाज़ा पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की प्लान और योजना बना रहे हैं। इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम टू स्टेट यानी दो राज्यों के समाधान के लिए हम कोई रास्ता, कोई कदम उठा सकते हैं अगर लोग चाहें तो। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मंत्री कहते हैं आफ्टर द क्लेम दैट नेतन्याहू इज़ प्लानिंग टू फुली ऑक्यूपाई गाज़ा, द ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर ए टू स्टेट सॉल्यूशन दैट इफ डन इमीडिएटली देयर विल बी नो पैलेस्टाइन। वो कहते हैं इस दावे के बाद नेतन्याहू गाज़ा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। अगर जल्दी से अगर टू स्टेट सॉल्यूशन का प्लान अगर नहीं लाया गया तो बहुत जल्द पैलेस्टाइन नाम का कोई जगह नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी शॉकिंग बात है। और वो भी खासकर ऐसे वैसे लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के वो मंत्री कर रहे हैं जिनका एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत बड़ी उनकी पकड़ है। आप इस चीज़ को लेकर समझ सकते हैं। मगर साथ में मैं आपको ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के इस मंत्री को फ़िक्र है, लेकिन साथ में अरब देशों को कोई फ़िक्र नहीं है। अब आगे देखिए कि क्या होता है, क्योंकि इस वक्त आवाज़ उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आवाज़ उठाना इस समय में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और हकीकत तो ये है कि जो अमेरिका आज भारत पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है और भारत को ये कह रहा है कि हम ये इससे अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं समझते, मैं उनसे पूछता हूँ क्या अगर भारत रूस से अगर तेल ख़रीदे तो ये अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं हो सकता आपके प्लान के मुताबिक? तो क्या आपने जो इजराइल को इतना बड़ा सपोर्ट किया था, क्या वो अच्छा है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ खून यूक्रेन में बह रहा है? क्या गज़ा में खून नहीं बह रहा? क्या उसी के साथ सूडान में नहीं बह रहा है?
क्या उसी के साथ और दूसरे अन्य देशों में नहीं बह रहा है? तो बताइए कि ये सब किन की मेहरबानी से हो रहा है? हालांकि यूएन में पहुंच आपकी है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में पहुंच आपकी है, बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच आपकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हर जगह पर अगर खून बहाए जा रहे हैं तो फिर ये किन की मेहरबानी हो सकती है? ज़रा मुझे बताइएगा। और इस वीडियो के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, इस रिपोर्ट के प्रति क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।